हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको पता है। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई भी एसएससी बैंकिंग का वनडे एग्जाम हो। दूसरा, देखो, सितंबर मंथ का जो पीडीएफ है हिंदी माध्यम का, तो बिल्कुल थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स, और इवनिंग तक इंग्लिश माध्यम का भी वीडियो के साथ में पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री साहब लॉन्च करते हैं धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कहां से लॉन्च किया जाता है इसको? हजारीबाग, झारखंड के यहां से 2 अक्टूबर 2024। डेट भी याद रखना कहां पे इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और इस अभियान का मेनली जो एम है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो है सैचुरेशन ऑफ मोर देन 63,000 से ज्यादा ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। बजट इसके लिए 80,000 के आसपास लगभग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका मेनली काम देखो, इसका स्पेशल है ट्राइबल मेजोरिटी विलेजों को अच्छे से और डेवलप कर देना। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे नेगव डेजर्ट के बारे में। देखो, ये जो डेजर्ट है ना, ये आपको सदर्न इजराइल में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब सदर्न इजराइल में बिल्कुल ये डेजर्ट पड़ता है। न्यूज में आया, क्यों न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ पे लेबनान की तरफ से, ईरान की तरफ से, अभी आप सभी को पता है वॉर चला हुआ है यहाँ पे। तो वॉर में वहाँ पे फायरिंग चल रही है, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। तो इस एरिया में भी कुछ मिसाइलें या डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगा आपको। इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना था। उसके बाद में हम बात करेंगे बाथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में। देखो, बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है आजकल के दिनों में ही ये बिल्कुल मनाया जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये एक फ्लावर फेस्टिवल है, ये भी याद रख लो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारा जो इंडियन नवल सेलिंग वेसल तारिणी। ठीक है, तो तारिणी चर्चा में है क्योंकि हमारी जो 2 फाइटर हैं वो 2 बिल्कुल एक्सपेडिशन करेंगी वर्ल्ड को, वर्ल्ड वॉइस यात्रा पे जाएंगी। वो पहले ही हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं, फोटो भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, तारिणी के बारे में, कि ये 56 फुट की सेलिंग वेसल है, बिल्ट बाय एक्वेरियस सीपीआर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप कमेंट करके ये मत बोलना ये 55 फुट की है, 56 फुट की है। देखो, पीआईबी की अगर बात करें, 2017 में पीआईबी ने इसको 55 फुट लिखा हुआ था। और अगर बात करें कल की, मतलब 16-17 घंटे पहले की अगर बात करें, तो पीआईबी की जब ये न्यूज़ थी उसमें ये 56 फुट ही लिखा हुआ था। टेंशन मत लो, रिसेंट की जो है वो लिख दो, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेवी चीफ एडमिरल। देखो, नेवी चीफ जो है दिनेश के त्रिपाठी, इनका नाम याद रख लो, वनडे एग्जाम में नाम भी ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे शेड्यूल एरिया चर्चा में है। तो देखो, शेड्यूल एरिया भी आपको पता होना चाहिए, और ट्राइबल एरिया। देखो, सबसे पहले बात करें अगर हम शेड्यूल एरिया के बारे में, देखो शेड्यूल एरिया जो है, 5th शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के। अभी के लिए अगर हम बात करें, शेड्यूल एरिया लगभग हमारे देश में 10 के आसपास स्टेट में है। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने राज्यों में अभी शेड्यूल एरिया घोषित है वहां पे। ठीक है, और ये जो शेड्यूल एरिया घोषित करना, डिक्लेयर करना, ये कौन, किसको पावर है? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी ए शेड्यूल एरिया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्राइबल एरिया के बारे में। देखो, ट्राइबल एरिया के बारे में बात करें तो 6th शेड्यूल डील करता है किसी, इसके साथ में ट्राइबल एरियाओं से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। और ये कहाँ कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए। ट्राइबल एरिया हमारे देश में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल देश के दूसरे हिस्सों में भी ट्राइब्स रहती हैं, लेकिन घोषित कर देना सरकार के द्वारा, है ना, उन एरियाओं को इसमें डाल देना 6th शेड्यूल में, वो एक अलग बात होती है, तभी वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो, इसके लिए जो पावर है, एम्पावरमेंट, मतलब एक तरह से एम्पावर्ड है वो गवर्नर है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज करना या रीऑर्गेनाइज करना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। अब देखो, ये जो स्टेट है, ये स्टेट बटे हुए हैं यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो उन डिस्ट्रिक्टों को फिर ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज कैसे क्या करना है, ये पावर बिल्कुल गवर्नर के पास होती है। एक सवाल भी दिखाऊंगा यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछा हुआ है, बिल्कुल इसी शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाओं के ऊपर। ठीक है, 5th 6th शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है सभी एग्जाम के लिए। देखो, एसएससी की बात
बात करूं या वनडे एग्जाम की, अगर आपको पूछा जाए कि ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 6 शेड्यूल में है और 5th शेड्यूल में, इन दोनों के ऊपर बात होती है, इनको छोड़ के ये जो राज्य है ना 4, इनको छोड़ के, तो ऐसे चीज़ों को छोटे छोटे याद रखो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है एंटोनियो गुटरेस को पर्सोना नॉन ग्राटा। इसका मतलब अनएक्सेप्टेबल होता है, इसका मतलब कि आप हमें स्वीकार्य नहीं हैं। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, इनका इशू था, इन्होंने कहा कि ईरान ने जब मिसाइल विसाइल दागे थे हमारी तरफ, ईरान ने ऐसा सब करा था, तो कुछ नहीं कहा था यूएन चीफ ने, तो ये सब करके इनका बिल्कुल ऐसा इशू चला हुआ है, ठीक है। तो ये करके इन्होंने बोला है, तो लेकिन हमारे लिए एग्जाम की बात यह है कि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से देश ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन चीफ को पर्सोना नॉन ग्राटा, तो वो है इजराइल, ऐसे करके याद रखो। उसके बाद में हम बात करेंगे वुहलडार के बारे में। देखो ये शहर है, यूक्रेन में पड़ता है ये शहर, इतना याद रखो। यहां पे भी वही गोलीबारी चली हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें लिटिल प्रेस्पा लेक के बारे में। देखो ये जो लेक है ना, ये एक बॉर्डर एरिया वहां पे दिखाई देगी आपको, ग्रीस और अल्बानिया का। मैप में लोकेशन दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों आती है, देखो ये लेक चर्चा में इसलिए आती है, बताया जा रहा है ये धीरे धीरे डाइंग, मतलब धीरे धीरे ये लेक खत्म हो रही है, और ये वेटलैंड भी है हमारा, रामसर वेटलैंड में भी आती है ये लेक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। द हिंदू में आज न्यूज में भी आई। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, प्यारा भारत होस्ट करने वाला है, ठीक है। अब खो खो गेम के बारे में बात करें तो इसमें ईच साइड 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है। फील्ड की बात करें तो 9 प्लेयर फील्ड में होते हैं। तो ऐसे जो भी गेम चर्चा में रहते हैं उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं ये ध्यान रखा करो, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर होते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं, उसमें ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे प्लेस इन न्यूज के बारे में। तो देखो प्लेस इन न्यूज के बारे में गाइज बात करें ना, तो अल्बानिया भी चर्चा में, अभी मैंने लेक का इशू था, तो देखो ग्रीस और ये अल्बानिया पड़ता है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किधर पड़ता है, ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीस ये देख लो, अल्बानिया ये देख लो इधर, ठीक है, ये बॉर्डरिंग एरिया है इनका। उसके बाद में बात करें ईरान के बारे में, देखो ये है इधर इजराइल, इजराइल ने यहाँ भी चल रहा है इजराइल का काम, इधर भी चल रहा है। इजराइल ने बिल्कुल इनको परेशान, मतलब तबाही मचा रखी है इजराइल ने, और इजराइल ने इधर भी बचा रखा है कोराम, ठीक है। ये पड़ता है कैस्पियन सी पड़ती है इधर, ठीक है। ये आपको पता होगा पर्शियन गल्फ है, और ये वाली जो है रेड सी पड़ती है। तो इजराइल को कौन कौन से देशों का बॉर्डर टच करता है ये आपको पता होना चाहिए। लेबनान को कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है ये पता होना चाहिए। ब्लैक सी के बारे में पहले 1000 बार बात कर चुका हूँ, कोई ब्लैक सी जो है उसको बॉर्डर एरिया कौन कौन से टच करते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं। पेपर में क्या पूछेगा, जो चर्चा में रहता है वही पूछेगा। ईरान जो है इसको कितने शहर की कितने जो कंट्रियां हैं उनकी बाउंड्री टच करती है, ये भी मैं आपसे जनवरी से पढ़ा रहा हूँ ये सभी चीजें। और ये ऑलमोस्ट जो भी आज हमने डिस्कस किया है ना, अल्बानिया और ग्रीस को छोड़ के यहाँ पे सब ऑलमोस्ट जनवरी से चर्चा में है, तो टेंशन फ्री होकर मजे से पढ़ाई करते रहो। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं 2022 में जो सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। देखो ये पूछा गया था कि इफ ए पार्टिकुलर एरिया इज ब्रोट अंडर 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल कौन सा, जिसमें कितने देश आते हैं, देखो वो जो 6th शेड्यूल से जो ट्राइबल एरिया है उससे दूसरे वाला 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। मतलब इन पार्टिकुलर एरिया अगर कोई भी एरिया 5th शेड्यूल में, जैसे लद्दाख चाहता है जो भी है, मतलब तो ऐसे याद रखो बस आप कि 5th शेड्यूल में अगर कोई एरिया आता है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें सबसे बढ़िया जो कॉन्सिक्वेंसेज है यहाँ पे ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल, कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। मतलब ट्रांसफर जो होता है इसको रोका, मतलब प्रिवेंट करेगा ये, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इससे इनको प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखो एक पेपर में क्वेश्चन को करना और एक रियल घर में बैठ के करना बहुत आसान बात होती है, लेकिन एग्जाम की सिचुएशन पे भी डिपेंड रहता है आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। बाकी देखो नवंबर के बाद में हम लोग टेस्ट सीरीज टाइप में लेके आएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे क्या आप अपने हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर पाएंगे, जिसके तहत कम से कम है ना आप 15 से 20 सवाल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इतना तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि 30 सवाल कर लोगे, 50 सवाल को ऐसे कर पाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि देखो 15-20 भी अगर नहीं ना, तो भाई 8-10 की तो गारंटी है, जिसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगी वो भी कर लोगे आप। तो उन चीज़ों के बाद हम धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे, वो टेंशन मत लो, जैसे ही टाइम रहेगा मैं उन चीज़ों को बिल्कुल लेके आ जाऊँगा। अभी अकेला हूँ मैं कंटेंट के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिले देखने को मिल रहा होगा आप सभी को, ठीक है। और आपसे ही मैं हूँ, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।